अगर आपने बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि मैट्रिक पास करने के बाद जो भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू करने को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है कि मैट्रिक पास करने के बाद उनको जो है कितना स्कॉलरशिप यानी कि प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपने फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड डिवीजन से पास किया हुआ है तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लड़का हैं, लड़की हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, आवेदन आपको कहाँ से करना है और किस तरह से इसमें क्राइटेरिया रखे जाते हैं, तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। सबसे पहले अपडेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक लेटर यहाँ पे वायरल हो रहा है, जिसकी हम आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधिकारिक कहीं भी इसको पब्लिकली नहीं किया गया है। ये वायरल लेटर है जिसमें जो जानकारी निकल के आई है पूरी तरह से सत्य है। आपका जो आवेदन है ना, इंटरमीडिएट वाला शुरू हो ही रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही, मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि जो भी लड़कियां इंटर में पास की हुई है, किसी भी डिवीजन से क्यों ना पास की हो, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उन सभी को जो है 25,000 रुपये की जो सहायता राशि है देने के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो मैट्रिक पास जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी बेनिफिट देने के लिए आवेदन शुरू करने को लेकर नोटिस यहाँ पे वायरल हो रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो दावा किया गया है कि इसका जो आवेदन है ना, यहाँ पे 15 अगस्त से शुरू किए जा रहे हैं। तो आवेदन तो आप कर लेंगे, हम बता देंगे कैसे करना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि इनको बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। इस वीडियो में यही जानकारी जो है सही और सटीक आपके साथ साझा की जाएगी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरह से बेनिफिट मिलेगा और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड में कोई ना कोई बैंक लिंक होनी चाहिए, डीबीटी लिंक जिसको बोला जाता है। आप सभी जानते ही हैं कि आपका जो आधार है ना किसी बैंक के साथ आधार सीडेड होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो आपसे जो अकाउंट नंबर की डिमांड नहीं की जाती है, बल्कि जो भी आपका आधार लिंक अकाउंट नंबर होता है ना, उसी में स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है। ऐसे मान लीजिए जब चेक नहीं करेंगे, अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा और फॉर्म को भर देंगे तो फिर आपका आगे चल के फंस जाएगा और पैसा भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे पहले अपना जो भी आधार सीडिंग है उसको चेक कर लेना है कि कौन से बैंक के साथ है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो दिया हुआ है, ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे जो सीडिंग है उसका चेक करना है और किस तरह से लिंक करना है। ऑनलाइन ही कर सकते हैं, बैंक में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है तो केवल जो नंबर है उसको भी बता सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और जो भी आपका इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपके जो भी मार्कशीट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिसके माध्यम से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो सारे जो डॉक्यूमेंट है इस रेडी करके रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको रेडी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आय भी देना पड़ सकता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है और साथ ही साथ आधार सीडेड आपका बैंक नहीं है तो सबसे पहले आधार सीडेड भी करवा लेना है। ठीक है, तो सारे जो चीज़ें हैं ना उसको रेडी रखना है, क्योंकि फॉर्म भरने में ये नेसेसरी है, आपको देना पड़ेगा। कहीं भी थोड़ा सा चूक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और आपको जो बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किन विद्यार्थियों को कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बाई बैंक आपको बेनिफिट मिलेगा, हाथ में पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए आप खुद से जो आवेदन करेंगे, जो भी उसमें आधार नंबर देंगे उसमें ही लिंक जो बैंक होगा उसमें ही पैसे भेज जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी को कितना पैसा मिलेगा। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, समझिए बात को, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे लड़का है या फिर लड़की है। किसी भी कैटेगरी का मतलब आप किसी भी जाति से आते हैं, समझिए बात को। आप मुस्लिम हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, BC हैं, SC ST हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपने जो प्रथम डिवीजन से बिहार बोर्ड के द्वारा जो मैट्रिक का एग्जाम है पास कर लिया हुआ है तो आपको जो है 10,000 मिलेगा। समझ रहे हैं ना, प्रथम डिवीजन से। इसमें कोई भी परसेंटेज का बाउंडिंग नहीं रहता है, 60% कम से कम होनी चाहिए तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो है 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार यहाँ पे आपके सीधे खाते में देगी। अगर मान लीजिए इसमें आप SC ST के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं
और आपने जो है सेकेंड डिवीजन से पास किया हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। केवल जो SC/ST के विद्यार्थी हैं अगर उन्होंने सेकेंड डिवीजन से भी पास किया होगा तो उनको 8,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अब किसी कैटेगरी से हैं, थर्ड डिवीजन से पास किए हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इस योजना के तहत, समझ रहे हैं ना। या फिर मान लीजिए SC/ST के अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं और सेकेंड डिवीजन से आपने पास किया हुआ है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल जो SC/ST हैं उनको सेकेंड डिवीजन पर भी 8,000 रुपया मिलता है। बाकी अब किसी भी कैटेगरी से हैं अगर आपने प्रथम डिवीजन से पास किया हुआ है तो आपको जो है 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार यहाँ पे देती है। समझ में आ गया किनको स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। बाकी इसका जो आवेदन है 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। और फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि स्टार्टिंग में साइट जो है सही से काम नहीं करता है और उसी में आप लोग फॉर्म को भर देते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि भाई हम फॉर्म भर दिए, गलती हो गया, हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि वेरिफिकेशन होने के बाद यूजर ID पासवर्ड मिलता है, फिर लॉगिन करके जो आपको फाइनलाइज करना होता है उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। हम थोड़ा सा लेट वीडियो लेकर आएंगे लेकिन सही और सटीक इन्फॉर्मेशन बताएंगे जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे तो एक बार फॉर्म को भरेंगे कहीं भी लफड़ा नहीं होगा और आपका जो पैसा है ना आपके खाते में आ जाएगा। जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम वगैरह वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको देख लीजिएगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार है कि नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उसको सुधार करवा के ही आवेदन करना है। जल्दीबाजी में आवेदन करेंगे आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है, कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन करने का जो लिंक है शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा। बड़ी आसानी से शिक्षा बिंदु पे जाकर पोस्ट देखने को मिलेगा। पोस्ट में सभी जानकारी बताई गई है कि किस कैटेगरी से हैं, कौन से स्कीम के तहत कितना आपको पैसा मिलेगा। हालांकि एक शब्द मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप लड़का है लड़की हैं, प्रथम डिवीजन से आपने पास कर लिया हुआ है तो 10,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो SC/ST वाले हैं वो सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हों तो उनको 8,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ जरूर शेयर कर दीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।